हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट आंसर की क्लास 9th, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 8 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है आपका जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका रहेगा दोस्तों विषय विज्ञान, है ना। विषय विज्ञान के आंसर की देखेंगे, समय 1 घंटा रहता है दोस्तों, और मार्क्स जो रहता है पूर्णांक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और ये दोस्तों आपके एग्जाम फाइनल जो एग्जाम होगा ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपका आया है ना, इसके आंसर को देख लेते हैं। सेक्शन ए में देख लीजिए टोटल 6 MCQ क्वेश्चन रहते हैं और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा है, कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए, क में है शक्ति, ख में है ऊर्जा, ग में है गतिज ऊर्जा, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्य करने की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। अगर बोलता कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगर कार्य करने की क्या बोलते हैं कि क्षमता कहता है, तो क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो ऊर्जा के दोस्तों एक क में देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा दिया है, ख में देख लीजिए गतिज ऊर्जा दिया है, ग में देख लीजिए दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा, और घ में सभी। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा की बात करें ना, तो सब में ऊर्जा लगा हुआ है ना, स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, तो सभी के सभी हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा के तीनों रूप होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कार्य किसे कहते हैं, है ना दोस्तों, कार्य किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। क में क्या है दोस्तों, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ख में है कार्य बराबर क्या है, बल गुना ऊर्जा, है ना, ग में कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, घ में है कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन। तो देखिए कार्य किसे कहते हैं ना, इसका फॉर्मूला एक तरह से पूछा है। तो कार्य बराबर जो होता है दोस्तों बल गुना विस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क। ठीक है, तीसरा का क हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 में देख लीजिए क्या है, कार्य का मात्रक क्या है ना दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है। तो क में देख लीजिए न्यूटन मीटर, ख में है जूल, ग में है वाट, और घ में ए और बी दोनों। तो देखिए कार्य के मात्रक पूछा है दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है कि वाट होता है कि ए और बी दोनों। तो देखिए कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है ना, कन्फ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसको आप लोग खुद से देख लेंगे। ऐसे कार्य का मात्रक जो है जूल हम पढ़े हैं इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग देख लेंगे, इसको वाट भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमको लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की होती है, क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, हानि होती है, स्थिर, ए और बी दोनों। तो देखिए 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क दोस्तों, वृद्धि होती है ना, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, गति ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए क में दिया E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ख में E बराबर mgh, ग में E बराबर mv स्क्वायर, और घ में है E बराबर 2mv। तो देखिए यहाँ दोस्तों कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है, तो E बराबर दोस्तों mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आंसर को देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, है ना। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए उससे पहले दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से डेली जो है ना, हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी जो है मंथली टेस्ट का आंसर की प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए सेक्शन बी दोस्तों, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक कर सारे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो देख लीजिए क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, कार्य को परिभाषित करें, है ना, कार्य को परिभाषित करना है, ये बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे। 8 नंबर देख लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो, है ना, व्यंजक को लिखना है, इसको देख लेंगे। 9 नंबर देख लीजिए, बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हम बताएंगे ना। 10 नंबर देख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाएं। तो ये सारे क्वेश्चन को आंसर को हम लोग देख लेंगे, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 नहीं
क्या दोस्तों, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग यानी v से गतिशील है, तो पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। फिर 12 नंबर देख लीजिए, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जो कि दोस्तों आपका सेक्शन बी में है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कार्य को परिभाषित कीजिए, है ना, परिभाषा देना है कि कार्य किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं, है ना दोस्तों, इस क्रिया को जो है कार्य कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में देख लीजिए क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। गतिज ऊर्जा के व्यंजक लिखना है तो इसको थोड़ा सा बना के लिखिएगा। कैसे, गतिज ऊर्जा का व्यंजक E के बराबर 1/2 mv² है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग है। इस तरह से बनाकर आप लिखिएगा तो फुल में फुल आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। और हाँ दोस्तों, इस बार क्लास 10 का नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दोस्तों क्लास 10 का शेड्यूल में इस बार है ही नहीं, है ना, खत्म उन लोग का हो चुका है, तो केवल 8th 9th और 6th 7th के इधर हो रहा है ना। तो इस तरह का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो 8 नंबर तक हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, और 9 में आपसे पूछा था कि बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है ना। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों, तो इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है ना। देख लीजिए, बल और विस्थापन की पहचान करें, तो बल इसमें 140 न्यूटन दिया है और विस्थापन 15 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। स्टेप 2 में देख लीजिए, कार्य की गणना करें, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F गुना S, जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिए, यानी कि बल गुना विस्थापन दोस्तों। अब आपका बल कितना दिया, 140 न्यूटन है ना, और दोस्तों विस्थापन 15 मीटर, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2100 न्यूटन मीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है, देख लीजिए, है ना, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2100 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2100 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य जो है 2100 जूल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर बना लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाना है। तो देख लीजिए आंसर कैसे लिखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो है आप लोग समझा दीजिएगा, है ना, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11, हाँ 11 नंबर देख लीजिए क्या है कि m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है, तो पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए, है ना। तो इसको कैसे कीजिएगा, देख लीजिए स्टेप 1, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है E की गणना करें। तो देख लीजिए कैसे कीजिएगा, माना पिंड का द्रव्यमान m और नियत वेग v है ना। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर दोस्तों 1/2 mv²। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में देख लीजिए, पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा E की गणना करें। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे कीजिएगा, पिंड को विराम अवस्था में लाना है, इसलिए अंतिम वेग Vf बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा, है ना। अंतिम गतिज ऊर्जा का सूत्र देख लीजिए, तो E यहाँ पर 1/2 लगा देंगे दोस्तों, है ना। फिर देख लीजिएगा इस तरह से सोल्यूशन किया हुआ है, 0 जूल आया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग कर लीजिएगा। फिर आगे देख लीजिए स्टेप 3 में दोस्तों, उसके आगे फिर कैसे करना है, किया गया कार्य यानी W की गणना करें। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो W बराबर देख लीजिए कुछ इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, है ना। फिर देख लीजिए दोस्तों, हाँ W बराबर क्या आ गया, 0 जूल। क्या दोस्तों 0 जूल आया था, है ना, आपका -1/2 mv² कर देंगे, और जो आपका आएगा दोस्तों यही आप लोग का जो है W हो जाएगा, यानी कार्य यही हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों कार्य कितना है आपका, पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए -1/2 mv² कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है खुद से इसको बना सकते हैं ना, कि बस एक हिंट्स दे दिए हैं कि इस तरह से आपको बनाना है, और चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना दोस्तों, जो अंतिम क्वेश्चन है।
देख लीजिए क्या है कि 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, है ना। तो देख लीजिए उत्तर कैसे लिखेगा। स्टेप 1 में हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग v और अंतिम वेग v f की पहचान करें, है ना। तो देख लीजिए द्रव्यमान m आपका 20 kg दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दिया है दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका। फिर स्टेप 2 में देख लीजिए क्या लिखेगा, प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा सूत्र को लिख लीजिएगा, फिर इसमें आप लोग बैठा दीजिएगा दोस्तों 1/2 m आपका 20 दिया है ना, vi दोस्तों आपका 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना। फिर दोस्तों इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका 250 जूल निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर चलेंगे दोस्तों तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा था, अब देखेंगे हम लोग अंतिम गतिज ऊर्जा, है ना। इसमें देख लीजिए इसमें क्या कीजिएगा 1/2 m vf का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से कर लीजिएगा। फिर 1/2 m आपका दिया है दोस्तों 20 kg, तो 20 kg लगा देंगे। फिर vf आपका 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको कर लेंगे तो आपका जो आ जाएगा दोस्तों 40 जूल आ जाएगा। तो देख लीजिए फिर तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको W की गणना करना है, कार्य की गणना करना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करके तो क्या करेंगे दोस्तों W बराबर फिर इस तरह से लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसको लिख लेने के बाद फिर क्या कीजिएगा कि 40 जूल माइनस 250 जूल, इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस 210 जूल। देखिए 40 जूल जो है दोस्तों आपका ये आपका अंतिम है, क्या है, अंतिम वेग है, और 250 जूल जो है आपका प्रारंभिक वेग है। तो इसको घटा लीजिएगा आपस में, आपका आ जाएगा वर्क, कार्य आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कर लीजिएगा। तो देख लीजिए बल द्वारा किया गया कार्य जो है माइनस 210 जूल है। तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोग खुद से मेंटेन कर लीजिएगा, आप लोग खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, बस आपको एक हिंट्स दे दिए कि इस तरह से जो आप लोगों को बनाना है ना। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।